श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस असेंडेंट हैं, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप टॉरस असेंडेंट हैं अर्थात वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और डीवन कुंडली जो निकल के आती है, या उसको लग्न चार्ट बोलते हैं या असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव में यदि 2 नंबर लिखा हो अर्थात नंबर 2 लिखा हो तो आप टॉरस असेंडेंट हुए, वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। अगस्त माह में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं 1 तारीख को, वो मैंने आपकी कुंडली में दिखा रखा है। और चंद्रमा 12वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। हर 2.25 दिन पे इनका गोचर चेंज हो जाता है, ट्रांजिट चेंज हो जाता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस महीने में वो ये है कि इस समय बुध आपके 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 9 अगस्त को वो 4थे भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि में। 11 अगस्त को शुक्र 4थे भाव से निकल के आपके 4थे भाव से निकल करके 5म भाव पे गोचर करेंगे, कन्या राशि में, अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। 17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे अर्थात अभी 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 17 तारीख को 4थे भाव पे गोचर करने लगेंगे। पुनः 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध यहाँ से निकल करके कन्या राशि में अर्थात स्व राशि में गोचर करेंगे 26 अगस्त से। अब अगस्त में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, उस गोचरीय परिवर्तन के आधार पर 26 तारीख से आपका अर्थात 26 अगस्त से आपका बहुत बढ़िया समय शुरू हो रहा है, क्योंकि बुध स्वराशि में प्रवेश करेगा और शुक्र भी वहीं पे गोचर करेंगे। और बुध के यहाँ आने की वजह से शुक्र का नीच भंग राजयोग बनता है, तो शुक्र यहाँ बैठ करके बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो ये बहुत सुखद स्थिति है 26 अगस्त से। अगस्त माह में आपके 3रे भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, अर्थात जो आप प्रयास करेंगे वो प्रयास आपका बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन वाला होगा, क्योंकि सूर्य की पावर बुध के साथ मिक्स हो गई है। तो बुध आपके इंटेलिजेंस का कारक है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें बहुत सार्थक प्रयास होगा। जो कमीशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इंटरनेट का काम करते हैं, किसी तरह का सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा अगस्त का। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो अपना नया इनिशिएटिव ले, प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी अगस्त माह में। गुरु आपके 10म भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल हैं। तो अगस्त माह में यदि आपका नेटल चार्ट में कर्म से संबंधित, लाभ से संबंधित परिस्थितियां बन रही होगी, किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा पॉजिटिव होगी, तो अगस्त माह में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कर्म से रिलेटेड, कर्म में बहुत सुदृढ़ होंगे आप, मतलब नौकरी के अवसर मिलेंगे। कोई बिजनेस आपने खड़ा किया है तो बिजनेस को सुदृढ़ करने के अवसर मिलेंगे, इस्टेब्लिश होगा बिजनेस। तो ये सब बातें होगी अगस्त माह में यदि आपका इंडिकेशन है नेटल चार्ट में। तो राहु आपका लग्न में गोचर कर रहा है, तो आपको मजबूती देगा राहु और बहुत बुद्धिमान बनाएगा, और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें काल परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल जजमेंट होगा। राहु लग्न में बैठ करके आपको बहुत बुद्धिमान बना रहा है। और राहु केतु एक्सिस में आपका 7वां भाव है, और 7वां भाव आपका लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। यदि आप किसी पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, डेली वर्क करते हैं, तो उसका भाव है। तो इन सब भावों पे आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर का केयर करना है। जब तक राहु केतु आपके एक्सिस में, एक साथ एक्सिस में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मंगल आपका 4थे भाव पे गोचर कर रहा है और द्वादश भाव का स्वामी है और 7म भाव का स्वामी है। तो आप
यदि रियल इस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं, कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सतर्क रहिएगा। अगस्त माह में जब तक मंगल यहाँ गोचर कर रहा है, आपको धोखा भी हो सकता है और ज़बरदस्त धोखा हो सकता है। तो आपको विशेष करके जो डिसीजन लेना है इस फील्ड में, वहाँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा और हो सके तो ये वाले निर्णय को अवॉइड कर दीजिएगा इस माह के लिए, जब तक मंगल आपका चौथे भाव में है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। बुध आपका तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, 9 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9 अगस्त तक, चूंकि ये आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो कुछ धन संबंधी आप प्रयास करेंगे तो आप सार्थक प्रयास कर पाएंगे। धन के मामले में ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जब तक बुध 9 अगस्त तक तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव पे भी गोचर करेंगे तो भी बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। और 26 अगस्त को जब आपका ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो अति उत्तम रिजल्ट देंगे। वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि आपका नववेश है, भाग्येश है और कर्मेश है। तो आपके लिए शनि का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि वक्री है, पावरफुल है, आपके लिए व्यवस्था करेंगे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपको मजबूती दे रहे हैं। और गुरु महाराज भी कर्म भाव में इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे आपकी। और आपके ये इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, तो कर्म से आपको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि अष्टमेश है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वक्री अवस्था है तो पावरफुल है, तो गुरु के यहाँ होने के कारण आपको ध्यान रखना है कि कोई डिसीजन संबंधी दिक्कत ना हो। अपने सीनियर्स के साथ बना के चलिएगा, किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है अष्टमेश होने की वजह से, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में गुरु अकारक ग्रह है, अष्टमेश है आपका और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो अकारक ग्रह होने की वजह से आपको बहुत मदद नहीं करेंगे गुरु महाराज। और चूंकि अष्टमेश हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, तो कुछ आपको अचानक से लाभ भी हो सकता है अष्टमेश होने की वजह से। ऑल ऑफ ए सडन कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा कर्म से रिलेटेड और आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, किसी तरह की इच्छा प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी अगस्त माह में संभव है। 11 अगस्त को शुक्र यहाँ से निकल करके आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे, अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 11 तारीख से, क्योंकि ये आपके छठे भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी से बात विवाद नहीं करना है, अनावश्यक किसी पक्ष झगड़े में उलझना नहीं है, कोर्ट कचहरी के मामले में सतर्क रहना है, अपने शत्रु का ध्यान रखना है, कोई नया शत्रु नहीं बनाना है, कोई नया लोन नहीं लेना है। लोन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है कि कहीं ज़्यादा ब्याज पे आपको लोन ना लेना पड़ जाए। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हो जाएगी अगस्त के महीने में आपके लिए। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी कोशिश 17 अगस्त से पहले करें। 17 अगस्त को सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक निगेटिव स्थिति है, आपको बहुत सहयोग नहीं करेंगे वो जॉब दिलाने में सूर्य महाराज। तो आप जॉब के लिए 17 अगस्त से पहले प्रयास कर लें। उसके बाद पूरा माह निगेटिव चलेगा जॉब की दृष्टि से, तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ये 26 अगस्त से बुध महाराज यहाँ चले आएंगे तो परिस्थितियां फिर आपके फेवर में होती चली जाएंगी और समय अच्छा होता चला जाएगा। अब आपको वो डेट्स बताता हूँ, महीने की तारीख आप ध्यान रखिएगा। उन तारीख को जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो आपको समझाता हूँ। 1 तारीख को आपका खर्च बढ़ा रह सकता है, फिर 27 और 28 तारीख को आपका व्यय असंतुलित होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। फालतू एक्सपेंडिचर नहीं हो, इसका ध्यान आपको रखना है। जो
आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, किसी तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी में है, तो ये 2 दिन आपके आत्मिक उन्नति के हैं। आप ध्यान रखिए विशेष, इन 2 दिनों आप निरीक्षण कीजिए, आत्मिक शुद्धि कीजिए, आपको विशेष सफलता मिलेगी इन 2। 14 और 15 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप इन 2 दिनों कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो आप उसका इलाज कर लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मेरा मतलब है जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उस एज ग्रुप के लोग हैं, उनको विशेष ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, तो इन सब बातों से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। किसी तरह के फिजूल वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य में कमी महसूस हो सकती है। 18 और 19 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। तो यदि आपको मानसिक पीड़ा पहुंच रही हो इन 2 दिनों, तो सामान्य उपाय कर लीजिए, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, या निकट के शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए और प्रार्थना कीजिए, शिव जी आपके दुख को हल लेंगे। ये सामान्य उपाय है ज्योतिष। धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण हैं वो हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, फिर 17 तारीख, फिर 22 तारीख और 23 तारीख। ये सारे डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो व्यापार करने वाले लोग हैं, बिजनेस करते हैं, उनको धन की जरूरत है, तो इन दिनों प्रयास करें तो धन सुलभता से कहीं से व्यवस्था हो सकती है। इसमें मार्केट में धन अच्छा फ्लो करता है। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार से सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कोई असाइनमेंट के थ्रू धन आ सकता है, कोई इंसेंटिव के थ्रू धन आ सकता है, कोई ओवर टाइम के थ्रू धन आ सकता है, कोई प्रमोशन के थ्रू धन आ सकता है। तो इस तरह की बातें इन डेट्स को हो सकती है, इनका ध्यान रखिएगा। 9 और 10 अगस्त को हो सके तो कोई शुभ काम नहीं स्टार्ट करेंगे, ये नेगेटिव दिन है। आप कोशिश कीजिए कि ये 2 दिन कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको टाल दीजिए। और बाकी ये महीना आपके लिए अच्छा गुजर जाएगा। कुछ सावधानियां हैं उसका ध्यान रख लीजिएगा, और कुछ बातें फायदे वाली है तो उससे फायदा उठा लीजिएगा। ज्योतिष हमें यही सिखाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।